सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2023 में आई मूवी गुमराह की। इस मूवी में हमें आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की, तो इस मूवी को टी सीरीज़ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के और सिने वन स्टूडियोज़ के प्रोडक्शन हाउस में इस मूवी को बनाया गया है। बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी को 7 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था। और दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस मूवी में आपको सस्पेंस के साथ साथ थ्रिलर भी देखने को मिलने वाला है। ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी को भूषण कुमार, मुराद खेतानी, कृष्ण कुमार और अंजुम खेतानी ने प्रोड्यूस किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी में हमें कौन कौन से स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर, रौनित रॉय, आदित्य लाल, दीपक कालरा, तौकीर खान, इंद्रेश मलिक, किया खन्ना, सचिन खुराना, मनोज बख्शी और मोहित आनंद जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की राइटर की। तो इस मूवी में मागीज थिरुमेनी, सुमित अरोड़ा और वर्धान केतकर के द्वारा स्टोरी को लिखा गया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक केतान सोढ़ा ने दिया है। कोरियोग्राफर्स की बात करें तो आदिल शेख और विजय गांगुली की कोरियोग्राफी होने वाली है। आयशा दास गुप्ता ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है इस मूवी का। पब्लिसिटी की बात करें तो पराग देसाई और यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस के द्वारा इस मूवी की पब्लिसिटी की गई है। ये मूवी दोस्तों 2 घंटे 9 मिनट की होने वाली है, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि इस मूवी को 12+ एज की बच्चे भी देख सकते हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो शिव चनाना इस मूवी के को प्रोड्यूसर होने वाले हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो मिथुन, विशाल मिश्रा, तनिष्क बख्शी और अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। ये मूवी दोस्तों आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्टर की बात करें तो वर्धान केतकर इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं। लिरिकिस्ट की बात करें तो विशाल मिश्रा, मिथुन रश्मि विराग और भृगु पराशर लिरिकिस्ट होने वाले हैं इस मूवी के। एडिटर की बात करें तो साहिल नायर एडिटर होने वाले हैं इस मूवी के। विनीत मल्होत्रा की सिनेमेटोग्राफी होने वाली है। स्क्रीन प्ले वर्धान केतकर और सुमित अरोड़ा का होने वाला है। डायलॉग की बात करें तो वर्धान केतकर और सुमित अरोड़ा ने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इंडिया में ही इस मूवी को शूट किया गया है। अली मर्चेंट ने साउंड दिया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो टी सीरीज़ के साथ इस मूवी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर निखिल एस कोवाले ने किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करें कास्टिंग डायरेक्टर की, तो मुकेश छाबड़ा ने कास्ट डायरेक्ट की है इस मूवी की। एक्शन डायरेक्टर रवि कुमार वर्मा होने वाले हैं। आर्ट डायरेक्टर आशीष नायक और मिथुन ठाकुर होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बात करें
तो ओलिविन डिसूज़ा इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने वाले हैं। प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो सचेत परंपरा के सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम इस मूवी के बारे में। तमिल फिल्म थडम की रीमेक। यह फिल्म आकाश सरदाना यानी कि आदित्य लाल की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है और दो संदिग्ध हमशक्ल हैं, अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर और रॉनी उर्फ सूरज यानी कि आदित्य रॉय कपूर। एसपी यादव रोनित रॉय की नज़र अर्जुन पर है। शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर को लगता है कि रानी हत्यारी है। पुलिस जांच कर रही है। आगे क्या होता है, कहानी सामने आती है। एक हत्या की जांच के दौरान इंस्पेक्टर शिवानी माथुर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल एक है और सबूत दोनों की ओर इशारा करते हैं। मामले से जुड़े राज खुलने पर मामला और पेचीदा हो जाता है। असली कातिल कौन है और क्या शिवानी इस मामले की गुत्थी सुलझा पाएगी? एक सम्मोहक क्राइम ड्रामा में ट्विस्ट, टर्न, सस्पेंस और ड्रामा होना चाहिए और गुमराह में काफ़ी कुछ है जो पुरानी कहानी में दिलचस्प तरीके से फैला है। 2019 की तमिल फिल्म थडम की रीमेक वर्धन केतकर के निर्देशन में बनी इस उद्यम ने आपको शुरुआती दृश्य से ही सही तरीके से बांधे रखा है। जब एक हत्या की जाती है और रहस्य का पता चलता है, जांच अधिकारी शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर को दो हमशक्ल अर्जुन सहगल और रॉनी यानी कि आदित्य राय कपूर से असली अपराधी का पता लगाने की ज़रूरत के बाद से वोडुनिट और अधिक पेचीदा हो जाता है। लेकिन असीम अरोड़ा और मागीज थिरुमेनी की पटकथा और केतकर का तना हुआ निर्देशन यह सुनिश्चित करता है कि कहानी अधिकांश भाग के लिए तेज़ी से आगे बढ़े, भले ही कथा फ्लैशबैक में चली जाए। यह रुक रुक कर कुछ गति खो देता है। मुख्य रूप से पहले भाग में कहानी का निर्माण होता है, लेकिन फिर से चीज़ों को लेने के लिए ट्विस्ट का इंतज़ार होता है। दोनों लोगों की ओर समान रूप से इंगित करने वाले साक्ष्य अच्छी तरह से किए गए हैं। फिल्म डबल रोल किराए के ट्रॉप्स का उपयोग नहीं करती है। इसमें गलत पहचान पहेली को अधिक नहीं करती है। एक सीधी सादी कहानी होने के बावजूद कथानक के मोड़ मनोरंजक होते हैं और एक ताज़ा बैक स्टोरी के साथ कहानी बेहतर होती जाती है। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जो इसे और अधिक जिज्ञासु बनाती है। इस प्रकार कहानी भले ही थोड़ी दूर की लगती हो, अंत में दिए गए उदाहरण आपको विश्वास दिलाएंगे। केतन सोढा का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच बढ़ाता है और साउंड ट्रैक में मधुर धुनें हैं। मिथुन का अल्लाह दे बंदे और अभिजीत वघानी का टाइटल ट्रैक विशेष रूप से अलग है। आदित्य रॉय कपूर के किरदार चौक और पनीर की तरह अलग हैं और दोनों में भी वह चमकते हैं। वह सलीके से कपड़े पहने पेशेवर की भूमिका उतनी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं जितनी कि सड़क पर चलने वाले बदमाश रॉनी की। अभिनेता जितनी शिद्दत से स्टंट और इमोशन करते हैं, उतनी ही चुटीली लाइनें भी देते हैं। चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ उनके दृश्यों ने हंसी उड़ा दी। मृणाल एक बकवास, स्मार्ट और मेहनती पुलिस वाले के रूप में अपना पक्ष रखती हैं, जैसा कि रोनित रॉय अपने सांठगांठ करने वाले बॉस एसीपी धीरेन यादव के रूप में करते हैं। वेदिका पिंटो अर्जुन की प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और सीमित स्क्रीन समय के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आकर्षक कथानक, ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के कारण गुमराह थिएटर में जाने लायक है। हत्या के पीछे का मकसद भले ही किसी बड़े आचार्य के रूप में सामने न आए, लेकिन सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखेगा।
एक क्राइम थ्रिलर तब तक काम करता है जब फोर प्ले उतना ही सम्मोहक होता है जितना कि निर्माता चरमोत्कर्ष के लिए रोक कर रखते हैं। यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री है जहाँ जांच झागदार डेली सोप की तरह भटकती रहती है जो एक झूठे नोट पर प्रहार करता है। शीर्षक को शाब्दिक रूप से लेते हुए गुमराह जल्दी भटक जाता है, नकली पुलिस थानों, पूर्वानुमेय कार्यवाही और दिखावटी रोमांस की ओर मुड़ जाता है। जब तक यह बात आती है तब तक दृश्यों और टूर गाइड में विश्वास खो जाता है। एक हत्या की कहानी जहां दो संदिग्ध एक जैसे दिखते हैं। तमिल हिट थड़म का यह रूपांतरण एक दिलचस्प विचार से प्रेरित है जो अपनी सरलता के कारण कागज पर अच्छा काम करता है। अंतिम क्रेडिट से पहले प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि विचार को एक निष्काय की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है, गुमराह एक थकाऊ घड़ी बन जाती है जिसमें उद्देश्य की कमी होती है। निर्देशक वर्धन केतकर नीरस संवादों और नीरस स्थितियों से चिन्हित उबाऊ बिल्डअप में इतना समय बिताते हैं कि कोई व्यक्ति वोडुनिट के परिणाम में रुचि खो देता है। बरसात की रात रहस्यमय परिस्थितियों में एक युवक की हत्या हो जाती है और एक उद्यमी पुलिस शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर जांच की कमान संभालती हैं। शक की सुई अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर पर जाती है जो पहले से ही असिस्टेंट कमिश्नर यादव यानी कि रोनित रॉय की लिस्ट में है। जैसा कि यादव मामले को अर्जुन को ठीक करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं, सूरज यानी कि दोहरी भूमिका में आदित्य पुलिस और दर्शकों के मन में संदेह के बीज बोते हुए चित्र में हकलाता है। रास्ते में शिवानी ने अपना पूर्वाग्रह विकसित कर लिया और असली अपराधी को खोजने के लिए अपने घमंडी श्रेष्ठ और एक चतुर संदिग्ध को खत्म करना पड़ा। ऐसी पिछली कहानियां हैं जो व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और गलित जाति के गौरव को संबोधित करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कार्यवाही से जुड़े रहने के लिए कोई भावनात्मक प्रफुल्लित करने वाला नहीं है। तमिल से हिंदी में अनुकूलन केवल सहारनपुर जैसे शहरों के नाम या हरियाणवी लहजे में बोलने वाले पुलिस कांस्टेबलों के नामों को छोड़ने से अधिक की मांग करता है। फिल्म के पूरे भावनात्मक ग्राफ का अनुवाद करने की ज़रूरत है और गुरुग्राम जैसे बुनियादी तत्वों को जानने की ज़रूरत है जो हरियाणा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेरंग लेखन से लाचार द नाइट मैनेजर में एक चुंबकीय प्रदर्शन के बाद आदित्य अपने नीरस तरीकों से लौटता है। वह अर्जुन को सूरज से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह उस लहजे तक ही सीमित रहता है जो एक पुट ऑन जैसा लगता है। यहाँ तक कि आमतौर पर कुशल मृणाल ठाकुर भी गतियों से गुजरती दिख रही हैं। यह केवल रोनित रॉय ही हैं जो जांच में कुछ ऊर्जा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भावनात्मक रूप से सपाट अभ्यास है। गुमराह फिल्म की समीक्षा एक हत्या के मामले में दो हमशक्लों का अनुसरण करने वाली यह पुलिस प्रक्रिया आपको अपने सामान्य खुलासे और मोड़ से उत्साहित करने में विफल रहती है। हत्या एक चेहरे एक जैसे दो आरोपी पुलिस के लिए गुमराह 2023 में हल करना एक पहेली है, एक थ्रिलर जो बहुत ही अनुमानित मोड़ लेती है। फिल्म की शुरुआत में दिल दहलाने वाले अंदाज में एक शख्स की नृशंस हत्या सी होती है। अपराधी की भूमिका आदित्य रॉय कपूर ने अपनी पहली दोहरी भूमिका से निभाई है। आखिरकार यह एक ही अपराध के लिए दो पुरुषों को पकड़ने की ओर ले जाता है और दर्शकों और पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हत्यारा कौन हो सकता है। वर्धन केतकर द्वारा निर्देशित गुमराह शुरू से ही दर्शकों को सूचित करती है कि यह सच्चे मामलों से प्रेरित है। अंत में फिल्म मलेशिया, यूएस, यूके
और जर्मनी जैसे देशों के उदाहरणों का हवाला देती है, जहां इस तरह की स्थिति हुई है। एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ की हत्या के बाद मृणाल ठाकुर की शिवानी माथुर को मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनका नाम शायद मर्दानी 2014 से रानी मुखर्जी के किरदार की ओर इशारा करता है। बेहद ध्यान केंद्रित करने वाली और बकवास करने वाली शिवानी के पास इस मामले पर अपने शुरुआती सिद्धांत हैं, लेकिन इस बार जब उनके वरिष्ठ एसीपी धीरेन यादव यानी कि रोनित रॉय अप टू डेट हो जाते हैं तो उन्हें पूरी बात का पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि धीरेन के पास अर्जुन सहगल यानी कि आदित्य के खिलाफ एक पुराना प्रतिशोध है और वह पहले ही तय कर चुका है कि वह दोषी है। इस बीच पुलिस सूरज राणा उर्फ रॉनी यानी कि आदित्य को ढूंढती है और उसी अपराध के लिए उसे पकड़ती है। 2 अलग अलग बार एजेंडा के साथ धीरेन और शिवानी को यह पता लगाना है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जैसा कि इन दिनों ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में होता है, यह भी एक साउथ हिट की रीटेलिंग है। गुमराह तमिल फिल्म थड़म 2019 की रीमेक है, जिसमें अरुण विजय दोहरी भूमिका में हैं, लेकिन मर्डर मिस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फिल्म के 20 मिनट के भीतर यह अर्जुन और सूरज के जीवन में एक फ्लैशबैक में बदल जाता है। यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वे हत्या की रात तक कैसे पहुँचे। फिर वह अर्जुन के साथ जानवी यानी कि वेदिका के परिचय के साथ एक रोमांस में तल्लीन हो जाता है। साथ ही साथ सूरज के अपने दोस्त और साथी चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ हुई डकैती के साइड ट्रैक को भी उलझा देता है। अर्जुन और सूरज एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, इसका बड़ा खुलासा भी चौंकाने वाला है, लेकिन फिल्म इसे एक बड़े आहा पल के लिए खोलती है जो काम नहीं करता। फिल्म में प्रदर्शन सबसे बेपरवाह है। यहाँ कोई वास्तविक स्टैंड आउट नहीं है। आदित्य दोनों किरदारों को खास तरीके से अलग करते हैं। पुरुषों में से एक सम्मानित है जबकि दूसरा बदमाश है। रोनित और मृणाल के किरदार इसे मायने में भी विपरीत हैं कि उन्होंने भी पहले ही एक आदमी को दूसरे पर अपराध बोध मान लिया है। उनके दृढ़ विश्वासों में उनके दृढ़ विश्वास फिल्म के दूसरे भाग का नेतृत्व करते हैं। क्राइम थ्रिलर में कुछ अच्छी तरह से किए गए एक्शन सीक्वेंस और इसके संवादों के साथ कुछ अनजाने हंसी मजाक के क्षण हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह एक टेलीविज़न शो के लंबे एपिसोड जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में रोमांस का चक्कर पूरी तरह से दूसरी फिल्म जैसा लगता है। गुमराह आपको बोर नहीं करेगा, लेकिन यह आपको उत्साहित नहीं करेगा कि आगे क्या होने वाला है। यह हाल ही में कई आपराधिक बनाम कानून परिवर्तन थ्रिलर में देखा गया है। एक अपराधी पैटर्न है कि पुलिस अधिकारी अपनी तकनीक और विशाल जनशक्ति के साथ भी अपराधी से एक कदम पीछे रहते हैं। जिसने कम से कम 10 से 20 कदम आगे सोचा है। अगर पूरे कथानक को यहाँ क्या हुआ फ्लैशबैक में दर्शकों को समझाया जाए तो यह दर्शकों को लगभग आश्वस्त नहीं करता है। गुमराह फिल्म की समीक्षा तमिल भाषा की थड़म 2019 की रीमेक गुमराह फिर से सवाल उठाती है कि हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। एक युवक की निर्मम हत्या इस मामले को सौंपे गए पुलिस वाले के लिए एक पहेली है। इंस्पेक्टर शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर एक ऐसी तेज तर्रार पुलिस वाली महिला हैं जो सामने अधीनस्थों पर भौंकती हैं और मूर्खों को खुशी से नहीं सहती, भले ही वह उसका सीनियर
रोनित रॉय ही क्यों न हो। हत्यारा कौन हो सकता है? क्या यह साफ सुथरा अर्जुन है या कम उम्र का रोनी? दोनों को आदित्य रॉय कपूर ने दोहरी भूमिका में निभाया है। तमिल भाषा की थड़म 2019 की रीमेक गुमराह को देखते हुए जो मुख्य सवाल दिमाग में आता है वह यह है, हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल आसानी से हो सकता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह लगभग वैसा ही है जैसे बॉलीवुड में कोई मूल विचार नहीं बचा है। यह देखते हुए कि पिछले हफ्ते की भोला भी 2019 की कैथी की तमिल में भी रीमेक थी। मैंने मूल नहीं देखा है, इसीलिए मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन गुमराह एक ड्रैग के अलावा और कुछ नहीं है। संदिग्धों में से कोई भी कुछ नहीं करता। अर्जुन जो अपनी दिलेर सहकर्मी यानी कि वेदिका पिंटो से रोमांस करता है, और ना ही रोनी जो अपने दोस्त दीपक कालरा के साथ घूमता है। थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करता है। मुख्य संघर्ष इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए मृत रिंगर हैं, तो दोनों में से कौन सा जिसने नकीली वस्तु उठाई और अपने शिकार को कई बार वार किया। एक युवक की मौत की हत्या की जांच में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब पुलिस को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल है। क्या अच्छा है? मृणाल ठाकुर इस लुक को बहुत दिमाग के साथ फिल्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक व्यक्ति की उसके घर में हत्या कर दी जाती है और पुलिस संभावित हत्यारे को तभी पकड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसके जैसा कोई हमशक्ल घूम रहा है। असली कातिल कौन है और ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए खेल शुरू होता है। गैसलाइट 1 के बाद इस महीने का दूसरा वोडुनिट और शैली को केवल कुछ आलसी जोड़ मिलते रहते हैं क्योंकि यह दरार करने के लिए मुश्किल है। आपसे कितनी बार ऐसी कहानियाँ देखी हैं जो पहले फ्रेम में हत्यारे को प्रकट करती हैं और फिर उसकी प्रेरणा खोजने के लिए पूरे आख्यान को आकार देती हैं। गुमराह और शैली में औसत दर्जे की प्रविष्टियों के अलावा एक ऐसी फिल्म है जो खुद को एक बुद्धिमान फिल्म के रूप में सोचती है, लेकिन दर्शकों को भ्रमित करने के लिए जल्द ही उसी योजना में खुद को सुलझा लेती हैं। मागीज थिरुमेनी की कहानी और असीम अरोड़ा की पटकथा गुमराह हत्या की एक बहुत ही बड़ी सरल कहानी है और जिसे और भी सरलता से केवल अंत तक छद्म जटिल बनाने के लिए कहा गया है। एक अप्रासंगिक आदमी की हत्या की जा रही है। एक हत्यारे ने अब तक के सबसे खूनी कपड़े पहने हैं और वह आसानी से बच निकलता है क्योंकि वह बहुत चालाक है। अगले हफ्ते पुलिस बहुत ही सीआईडी स्तर की पूछताछ के बाद हत्यारे को पकड़ लेती है और खुद के लिए एक गड़बड़ कर देती है जब दो दिखने वाले पुरुष उनके सामने खड़े होते हैं। इस कहानी को जटिल बनाने के लिए असीम के साथ वर्धन केतकर उन परतों को जोड़ते हैं जो कहानी के लिए बेहद महत्वहीन हैं। हम्मीर रोनित रॉय आदित्य रॉय कपूर में से एक अर्जुन से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को भगाने में मदद की थी, जबकि यह एक बहुत ही सुविधाजनक कारण है। यह मुख्य कहानी के लिए ज़्यादा काम नहीं करता है। सुविधा की बात करें तो यह इस उत्पाद को पसंदीदा शब्द है जो केवल आसान मार्ग की तलाश करता है। सबूत बिना किसी प्रयास के बहुत आसानी से कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। हर कोई सही समय पर सही जगह पर है। साथ ही जब पुलिस ने सचमुच उनका अपहरण कर लिया है तो दोनों आदित्यों में से किसी ने भी उनकी तलाश कैसे नहीं की। परिवार को भूल जाइए, कोई परिवार नहीं क्या, उनमें से एक के पास पूरी एजेंसी नहीं है।
क्या उनके कर्मचारी चिंतित नहीं हैं? क्रेडिट जहां यह देय है, फाइनल रिवील पोर्शन अच्छे पल्पी कंटेंट के साथ साथ स्टैंड अलोन भी बनाता है। इसका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। संपूर्ण कथा जो एक सेटअप से दूसरे में कूदती है, उसमें सभी को सर्वोच्च रूप से बांधने के लिए गोद की कमी होती है। यह छोटे एपिसोड जैसा दिखता है जिसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए गाने गाए जाते हैं, लेकिन वे इसे कहीं नहीं ले जाते। साथ ही कला विभाग को भी बहुत कुछ जवाब देना है। खून अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो वह भूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें लोहा होता है और हवा में ऑक्सीजन होता है। प्रतिक्रिया रंग बदलती है। यहाँ खून लिपस्टिक के दाग जैसा होता है। आप देखेंगे टॉस के लिए विस्तार पर ध्यान दिया गया। कला टीम जिसने भी सोचा था कि आदित्य रॉय कपूर अजीब ट्रेट के साथ 2 अलग-अलग शर्ट पहने हुए हैं और चेहरे की विशेषताओं या बालों में कोई बदलाव नहीं है, हमें दोहरी भूमिका के रूप में खिलाया जाएगा। हमें बात करने की ज़रूरत है। इसमें जोड़ें कि कपूर पहली बार में 2 अलग-अलग बोलने की शैलियों की कोशिश करते हैं, केवल इसे बीच में ही भूल जाते हैं और अंतिम अधिनियमन के दौरान इसे पूरी तरह से कालीन के नीचे ब्रश कर देते हैं। अभिनेता वह करता है जो कोई उससे उम्मीद करता है और स्क्रिप्ट उसे समर्थन देने या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं करती है, क्योंकि चरित्र को सामान्य लिखा गया है। रोनित रॉय अभी भी समय में अटके हुए हैं और उड़ान के पिता बने हुए हैं। वह उस विक्रमादित्य गोटवाने के निर्देशन में अभूतपूर्व थे, लेकिन किसी तरह उसके आगे का सारा काम एक जैसा रहा है और यह एक तरह से परेशान करने लगा है। मृणाल ठाकुर समझ बनाने में लगी हैं और काम भी। पूरी कास्ट में से एकमात्र स्टैंड आउट जिसमें 2 आदित्य हैं, मोहित आनंद और दीपक कालरा सभ्य हैं, लेकिन उन्हें और एक्सप्लोर कराने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है। वर्धन केतकर इस पूरी फिल्म को बहुत कम रोमांचक बनाते हैं। वह कुछ जीवंत रोशनी में फेंकता है, लेकिन इस तरह नोयर नहीं बनते हैं सर। एक समय के बाद फिल्म खुद को गंभीरता से लेना बंद कर देती है और एक दर्शक के तौर पर ऐसा महसूस होता है कहानी बहुत ऊबड़-खाबड़ है और इतने सहज बदलाव पतन में और इजाफा करते हैं। गुमराह एक बहुत ही असली उत्पाद है जो हर चीज़ को बहुत ही सरल बना देता है, जैसा कि वह बनने की कोशिश करता है। तो आदित्य रॉय कपूर भी इस झंझट को नहीं बचा सकते। गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपभोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह लगता है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। गुमराह एक थिएटर फिल्म का पूरा पैकेज है जिसमें एक्शन, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, ड्रामा, रोमांस, सस्पेंस और थ्रिल का सही मिश्रण है। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय के साथ दोहरी भूमिकाओं में आदित्य रॉय कपूर गुमराह फिल्म निर्माता वर्धन केतकर की पहली निर्देशित फिल्म है और एक ईमानदार शुरुआत जो है। गुमराह की शुरुआत सच्ची घटनाओं से प्रेरित डिस्क्लेमर और फिर एक कार्ड के साथ होती है जिस पर द क्राइम लिखा होता है, जिसके बाद हम आदित्य रॉय कपूर को उसके घर में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करते हुए देखते हैं। उद्घाटन क्रेडिट गीत अनुक्रम इस प्रकार है, जो गति ग्राफिक्स पर एक नाटक के साथ रेखांकित किया गया है। शीर्षक ट्रैक प्रारंभिक क्रेडिट ग्रेड गीत है, जिसके बाद जांच पर अध्याय शुरू होता है। थ्रिलर शैली के महत्वपूर्ण तत्व गुमराह में सब कुछ बहुत तेज है, लेकिन पहली छमाही में विशेष रूप से समय के खिलाफ दौड़ की तरह महसूस करते हैं।
दूसरे भाग में गति बेहतर हो जाती है क्योंकि फिल्म निर्माता अपनी सामग्री के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपयोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह महसूस होती है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। मृणाल ठाकुर को एक बकवास एएसआई के रूप में अपराध स्थल पर पेश किया जाता है, जिसके बाद रोनित रॉय और फिल्म शुरू होती दिख रही है। गुमराह एक वोडुनिट थ्रिलर है जिसमें दो दिलचस्प रूप से जाना जाता है, लेकिन अभी तक दो समान जुड़वा बच्चों यानी कि रानी और अर्जुन के रूप में दोहरी भूमिका में आदित्य रॉय कपूर के बीच पहचाना जाना बाकी है, जो प्रमुख संदिग्ध है। मुख्य संदिग्ध इसलिए भी है क्योंकि पुलिस के पास हत्यारे की गैलरी से उनमें से एक की स्पष्ट तस्वीर है। आदित्य रॉय कपूर के दोनों संस्करणों के लिए नायक, चरित्र परिचय, गीत, गंभीर, चिंतनशील कार्यालय जाने वाला लड़का और तेज तर्रार चतुर प्रकार कथा में अच्छी तरह से रखा गया है। हालांकि एक बड़ी समस्या फिल्म निर्माता की अपनी सामग्री में हस्तक्षेप है। एक निर्देशक दर्शकों को एक खास तरह की सोच में ले जाने की कोशिश क्यों करेगा, बजाय इसके कि वे खुद के लिए यह जानने की कोशिश करें कि हत्यारा कौन है। यह रोनी और अर्जुन से जुड़े पूछताछ दृश्यों के साथ मर्डर शॉट्स के उपयोग के साथ किया जाता है, लगभग दोहराव से, जब तक आप अपनी आंखें बंद करके अपने सिर में हत्या का दृश्य नहीं खेल सकते। एक निष्पक्ष चौकस आंख जो चम्मच से खिलाने या दर्शकों को हेरफेर करने में मदद नहीं करती है, वह और भी बेहतर फिल्म बना सकती है। इसके बावजूद गुमराह आपको पूरी फिल्म में अपनी सीट से बांधे रखने के लिए काफ़ी है। अपने चरित्र के दोनों संस्करणों में आदित्य रॉय कपूर ने अच्छा काम किया है। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय के किरदार इतने अच्छी तरह से गढ़े नहीं गए हैं। हालांकि मृणाल को दूसरे भाग में कुछ अभिनय की मांसपेशियों को फ्लैक्स करने के लिए कुछ जगह मिलती है। वेदिका पिंटो का एक छोटा सा कैमियो है और वह अपनी खराब स्केच आउट भूमिका के साथ न्याय करती हैं। संवाद शैली के अनुकूल है जैसा कि डिजाइन करता है। गुमराह दिल्ली और गुरुग्राम पर आधारित है और कहानी इस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित महसूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में हुई एक हत्या और इस तरह की फिल्म के लिए मीडिया की संलिप्तता को छोड़ दिया गया है। सेकेंड हाफ में गुमराह काफ़ी बेहतर फिल्म है। पुलिस हिरासत में साधारण पूछताछ के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। एक अंतर्जातीय विवाह कोण है और एक एसीपी व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक चरित्र को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक जुआरी माँ का कोण एक प्रेमिका और परिवार की प्रतिद्वंदिता कहानी को परतदार बनाएं और इसे महज एक मर्डर मिस्ट्री से ज़्यादा बनाएं। पहले हाफ की जल्दबाजी के बिना अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर आगे और पीछे की गति के साथ संपादन बहुत बेहतर दिखाता है। वैसे एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं और खुलासे किए गए हैं। सेकंड हाफ में कैमरा वर्क अच्छा है। वास्तव में फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीक्वेंस है जो विशेष उल्लेख के योग्य है। यह 90 के दशक की कई एक्शन फिल्मों की यादें वापस लाएगा। शायद शैली पर एक मोटी टिप्पणी जिसे एक दर्शक के रूप में आनंद लेने की संभावना है। बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ओवर द टॉप है, हालांकि यह ज़्यादातर हिस्सों में अपना काम करता है। फिल्म के 3 गानों को छोड़कर अल्लाह दे बंदे उस सीन के लिए अजीब लगता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। फिल्म का चरमोत्कर्ष रहस्योद्घाटन और फैसले के बारे में है।
शुक्र है कि वहाँ कोई हाई टेंशन मेलोड्रामा नहीं है। हालांकि रेचन एक विशेष तरीके से हासिल किया जाता है और न्याय की जीत होती है। क्या चुटकी है कि कैसे महिला इंस्पेक्टर यानी कि मृणाल को बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि वह भावुक हो जाती है। एक भोला भाला पुलिस अधिकारी दिखने में खो जाता है और व्यक्तिगत स्तर पर अपराधी से बात करता है। सभी स्तर की वस्तुनिष्ठता खो देता है जिसे वह पहले की मास्टर के रूप में दिखाया गया था। क्या गुमराह इससे ज़्यादा खास हो सकती है? गुमराह ऐसे अपराधों के केस सारांश के साथ समाप्त होता है जिसमें 2 समान जुड़वा बच्चों को आरोपित किया गया था, लेकिन कई देशों में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। ज्ञान प्रदान करने वाला अस्वीकरण जो फिल्म की प्रेरणा स्रोत का हवाला देता है। कुल मिलाकर गुमराह एक पूर्ण मनोरंजक और एक पैसा वसूल फिल्म है जिसे आप इस सप्ताह के अंत में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। तमिल फिल्म थड़म की रीमेक यह फिल्म आकाश सरदाना यानी कि आदित्य लाल की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है और 2 संदिग्ध हमशक्ल हैं, अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर और रोनी उर्फ सूरज यानी कि आदित्य रॉय कपूर। ACP यादव यानी कि रोनित रॉय की नज़र अर्जुन पर है। शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर को लगता है कि रानी हत्यारन है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। आगे क्या होता है, कहानी सामने आती है। एक हत्या की जांच के दौरान इंस्पेक्टर शिवानी माथुर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल एक है और सबूत दोनों की ओर इशारा करते हैं। मामले से जुड़े राज खुलने पर मामला और पेचीदा हो जाता है। असली कातिल कौन है और क्या शिवानी इस मामले की गुत्थी सुलझा पाएगी? एक सम्मोहक क्राइम ड्रामा में ट्विस्ट, टर्न, सस्पेंस और ड्रामा होना चाहिए और गुमराह में काफ़ी कुछ है जो पूरी कहानी में दिलचस्प तरीके से फैला है। 2019 की तमिल फिल्म थड़म की रीमेक वर्धन केतकर के निर्देशन में बनी इसी उद्यम ने आपको शुरुआती दृश्य से ही सही तरीके से बांधे रखा है। जब एक हत्या की जाती है और रहस्य का पता चलता है, जांच अधिकारी शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर को 2 हमशक्ल अर्जुन सहगल और रोनी यानी कि आदित्य रॉय कपूर से असली अपराधी का पता लगाने की ज़रूरत के बाद से वोडुनिट और अधिक पेचीदा हो जाता है। लेखक असीम अरोड़ा और मागीज थिरुमेनी की पटकथा और केतकर का तना हुआ निर्देशन यह सुनिश्चित करता है कि कहानी अधिकांश भाग के लिए तेज़ी से आगे बढ़े, भले ही कथा फ्लैशबैक में चली जाए। यहाँ रुक रुक कर कुछ गति खो देता है। मुख्य रूप से पहले भाग में कहानी का निर्माण होता है, लेकिन फिर से चीज़ों को लेने के लिए ट्विस्ट का इंतज़ार होता है। दोनों लोगों की ओर समान रूप से इंगित करने वाले साक्ष्य अच्छी तरह से किए गए हैं। फिल्म डबल रोल किराए के ट्रॉप्स का उपयोग नहीं करती है। इसमें गलत पहचान पहेली को अधिक नहीं करता है। एक सीधी सादी कहानी होने के बावजूद कथानक के मोड़ मनोरंजक होते हैं और एक ताज़ा बैक स्टोरी के साथ कहानी बेहतर हो जाती है। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है जो इसे और अधिक जिज्ञासु बनाती है। इस प्रकार भले ही थोड़ी दूर की लगती हो, अंत में दिए गए उदाहरण आपको विश्वास दिलाएंगे। केतन सोढ़ा का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच बढ़ाता है और साउंड ट्रैक में मधुर धुनें हैं। मिथुन का अल्लाह दे बंदे और अभिजीत वघानी का टाइटल ट्रैक विशेष रूप से अलग है। आदित्य रॉय कपूर के किरदार चौक और पानी की तरह अलग हैं और दोनों में ही वह चमकते हैं। वह सलीके से कपड़े पहने पेशेवर की भूमिका उतनी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं और इमोशन करते हैं जितनी कि सड़क पर चलने वाले बदमाश रोनी की। अभिनेता जितनी शिद्दत से स्टंट और इमोशन करते हैं उतनी ही चुटीले लाइनें भी देते हैं। चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ उनके दृश्यों ने हंसी उड़ा दी।
मृणाल एक बकवास, स्मार्ट और मेहनती पुलिस वाले के रूप में अपना पक्ष रखती हैं, जैसा कि रोनित रॉय अपने साठगांठ वाले एसीपी धीरेन यादव के रूप में काम करते हैं। वेदिका पिंटो अर्जुन की प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और सीमित स्क्रीन समय के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आकर्षक कथानक, ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के कारण गुमराह थिएटर में जाने लायक है। हत्या के पीछे का मकसद भले ही किसी बड़े आश्चर्य के रूप में सामने ना आए, लेकिन सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखेगा। एक क्राइम थ्रिलर तब तक काम करता है जब फोरप्ले उतना ही सम्मोहक होता है जितना कि निर्माता चरमोत्कर्ष के लिए रोक कर रखते हैं। यह एक मर्डर मिस्ट्री है जहां जांच जागदार डेली सोप की तरह भटकती रहती है और एक झूठे नोट पर प्रहार करती रहती है। शीर्षक को शाब्दिक रूप से लेते हुए गुमराह जल्दी भटक जाती है, नकली पुलिस थानों, पूर्वानुमेय कार्यवाही और दिखावटी रोमांस की ओर मुड़ जाती है। जब तक यह बात आती है तब तक दृश्यों और टूर गाइड में विश्वास खो जाता है। एक हत्या की कहानी जहां दो संदिग्ध एक जैसे दिखते हैं। तमिल हिट थाडम का यह एक रूपांतरण दिलचस्प विचार से प्रेरित है और अपनी सरलता के कारण कागज पर अच्छा काम करता है। अंतिम क्रेडिट से पहले प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि विचार को एक निकाय की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इसे अपनी स्क्रीन पर दिखाया गया है, गुमराह का थकाऊ घड़ी बन जाती है जिसमें उद्देश्य की कमी होती है। निर्देशक वर्धन केतकर नीरस संवादों और नीरस स्थितियों से चिन्हित उबाऊ बिल्डअप में इतना समय बिताते हैं कि कोई व्यक्ति वोडुनिट के परिणाम में रुचि खो देता है। बरसात की रात रहस्यमय परिस्थितियों में एक युवक की हत्या हो जाती है और एक उद्यमी पुलिस शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर जांच की कमान संभालती है। शक की सुई अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर पर जाती है, जो पहले से ही असिस्टेंट कमिश्नर यादव यानी कि रोनित रॉय की हिट लिस्ट में है। जैसा कि यादव मामले को अर्जुन को ठीक करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं, सूरज यानी कि दोहरी भूमिका में आदित्य पुलिस और दर्शकों के मन में संदेह के बीज बोते हुए चित्र में हकलाता है। रास्ते में शिवानी ने अपना पूर्वाग्रह विकसित किया और असली अपराधों को खोजने के लिए अपने घमंडी, श्रेष्ठ और एक चतुर संदिग्ध को खत्म करना पड़ा। पिछली कहानियाँ ऐसी हैं जो व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और गलत जाति के गौरव को संबोधित करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कार्रवाई से जुड़े रहने के लिए कोई भावनात्मक प्रफुल्लित करने वाला नहीं है। तमिल से हिंदी में अनुकूलन केवल सहारनपुर जैसे शहरों के नाम या हरियाणवी लहजे में बोलने वाले पुलिस कांस्टेबलों के नामों को छोड़ने से अधिक की मांग करता है। फिल्म के पूरे भावनात्मक ग्राफ का अनुवाद करने की ज़रूरत है और गुरुग्राम जैसे बुनियादी तत्वों को जानने की ज़रूरत है जो हरियाणा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेरंग लेखन से लाचार द नाइट मैनेजर में एक चुंबकीय प्रदर्शन के बाद आदित्य अपने नीरस तरीकों से लौटता है। वह अर्जुन को सूरज से अलग करने की मांग करता है, लेकिन यह उस लहजे तक ही सीमित रहता है जो एक पुट ऑन जैसा लगता है। यहाँ तक कि आमतौर पर कुशल मृणाल ठाकुर की गलतियों से गुजरती दिख रही है। यह केवल रोनित रॉय ही है जो जांच में कुछ ऊर्जा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भावनात्मक रूप से सपाट अभ्यास है। गुमराह फिल्म की समीक्षा एक हत्या के मामले में दो हमशक्लों का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया अपने आप को सामान्य खुलासे और मोड़ से उत्साहित करने में विफल रहती है। हत्या एक जैसे दो आरोपी पुलिस के लिए गुमराह 2023 में हल करना एक पहेली है जो बहुत ही अनुमानित मोड़ लेती है। फिल्म की शुरुआत दिल दहलाने वाले अंदाज में एक शख्स की नृशंस हत्या होती है।
अपराधी की फिल्म आदित्य राय कपूर ने अपनी फिल्म दोहरी भूमिका में निभाई है। आखिरकार यह एक ही अपराध के लिए दो पुरुषों को पकड़ने की ओर ले जाता है और दर्शकों और पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हत्यारा कौन हो सकता है। वर्धन केतकर द्वारा निर्देशित गुमराह शुरू से ही दर्शकों को सूचित करती है कि यह सच्चे मामलों से प्रेरित है। अंत में फिल्म मलेशिया, यूएस, यूके और जर्मनी जैसे उदाहरणों का हवाला देती है जहां इस तरह की स्थिति हुई है। यह एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ की हत्या के बाद मृणाल ठाकुर की शिवानी माथुर को मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनका नाम शायद मर्दानी 2014 से रानी मुखर्जी के किरदार की ओर इशारा करता है। बेहद ध्यान केंद्रित करने वाली और बकवास करने वाली शिवानी के पास इस मामले पर अपने शुरुआती सिद्धांत हैं, लेकिन एक बार जब उनके वरिष्ठ एएसपी धीरेन यादव यानी कि रोनित रॉय अप टू डेट हो जाते हैं तो उन्हें यह पूरी बात पता चल जाती है। ऐसा लगता है कि धीरेन के पास अर्जुन सहगल यानी कि आदित्य के खिलाफ एक पुराना प्रतिशोध है और वह पहले ही तय कर चुका है कि वह दोषी है। इस बीच पुलिस सूरज राणा उर्फ रॉनी यानी कि आदित्य को ढूंढती है और उसी अपराध के लिए उसे पकड़ती है। दो अलग अलग एजेंडे के साथ धीरेन और शिवानी को यह पता लगाना है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, जैसा कि इन दिनों ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में होता है। यह भी एक साउथ हिट की रीटेलिंग है। गुमराह तमिल फिल्म थड़म यानी कि 2019 की रीमेक है जिसमें अरुण विजय दोहरी भूमिका में हैं, लेकिन मर्डर मिस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फिल्म के 20 मिनट के भीतर यह अर्जुन और सूरज के जीवन में एक फ्लैशबैक में बदल जाता है। यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वे हत्या की रात तक कैसे पहुँचे। फिर यह अर्जुन के साथ जानवी यानी कि वेदिका के परिचय के साथ एक रोमांस में तल्लीन हो जाता है। साथ ही साथ सूरज के अपने दोस्त और साथी चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ हुई डकैती के साइड ट्रैक को भी उलझा देता है। अर्जुन और सूरज एक दूसरे से कैसे बंधे हैं इसका बड़ा खुलासा भी चौंकाने वाला है, लेकिन फिल्म इसे एक बड़े आहा पल के लिए खेलती है जो काम नहीं करता। फिल्म में प्रदर्शन सबसे बेपरवाह है। यहाँ कोई वास्तविक स्टैंड आउट नहीं है। आदित्य दोनों किरदारों को खास तरीके से अलग करते हैं। पुरुषों में से एक सम्मानित है जबकि दूसरा बदमाश है। रोनित और मृणाल के किरदार इस मायने में भी विपरीत हैं कि उन्होंने भी पहले ही एक आदमी को दूसरे पर अपराध बोध मान लिया है। उनके दृढ़ विश्वास फिल्म के दूसरे भाग का नेतृत्व करते हैं। क्राइम थ्रिलर में कुछ अच्छी तरह से किए गए एक्शन सीक्वेंस और इसके संवादों के साथ कुछ अनजाने हंसी मजाक के क्षण हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह एक टेलीविज़न शो के लंबे एपिसोड जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में रोमांस का चक्कर पूरी तरह से फिल्म जैसा लगता है। गुमराह आपको बोर नहीं करेगा, लेकिन यह आपको उत्साहित नहीं करेगा कि आगे क्या होने वाला है। यह हाल ही में कई आपराधिक बनाम कानून परिवर्तन थ्रिलर में देखा गया एक पैटर्न है कि पुलिस अधिकारी अपनी तकनीक और विशाल जनशक्ति के साथ भी अपराधी से एक कदम पीछे रहते हैं, जिसने कम से कम 10 से 20 कदम आगे सोचा है। अगर पूरे कथानक को यहाँ क्या हुआ फ्लैशबैक में दर्शकों को समझाया जाए तो यह दर्शकों को लगभग आश्वस्त नहीं करता है। गुमराह फिल्म की समीक्षा। तमिल भाषा की थड़म 2019 की रीमेक गुमराह फिर से सवाल उठाती है कि हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। एक युवक की निर्मम हत्या इस मामले को सौंपे गए पुलिस वालों के लिए एक पहेली है। इंस्पेक्टर शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर एक ऐसी तेज तर्रार पुलिस वाली महिला हैं जो अपने अधीनस्थों पर भौंकती हैं और मूर्खों को खुशी से नहीं सहती, भले ही वह उसका सीनियर रोनित रॉय ही
क्यों ना हो। हत्यारा कौन हो सकता है? क्या यह साफ सुथरा अर्जुन है या कम उम्र का रॉनी? दोनों को आदित्य रॉय कपूर ने दोहरी भूमिका में निभाया है। तमिल भाषा की थड़म यानी कि 2019 की रीमेक गुमराह को देखते हुए जो मुख्य सवाल दिमाग में आता है वो यह है, हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल आसानी से हो सकता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह लगभग वैसा ही है जैसे बॉलीवुड में कोई मूल विचार नहीं बचा है। यह देखते हुए कि पिछले हफ्ते की भोला भी 2019 की कैथी की तमिल में भी रीमेक थी। मैंने मूल नहीं देखा है, इसीलिए मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन गुमराह एक ड्रैग के अलावा और कुछ नहीं है। संदिग्धों में से कोई भी कुछ नहीं करता। अर्जुन जो अपनी दिलेर सहकर्मी यानी कि वेदिका पिट्टो से रोमांस करता है, और ना ही रॉनी जो अपने दोस्त दीपक कालरा के साथ घूमता है, थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करता है। मुख्य संघर्ष इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए मृत रिंगर हैं। तो दोनों में से कौन था जिसने नुकीली वस्तु उठाई और अपने शिकार को कई बार वार किया? एक युवक की मौत की हत्या की जांच में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब पुलिस को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल है। क्या अच्छा है? मृणाल ठाकुर इस लुक को बहुत दिमाग के साथ फिल्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक व्यक्ति की उसके घर में हत्या कर दी जाती है और पुलिस संभावित हत्यारे को तभी पकड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसके जैसा कोई हमशक्ल घूम रहा है। असली कातिल कौन है और ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे कैसे दिखते हैं, इसका पता लगाने के लिए खेल शुरू होता है। गैसलाइट के बाद इस महीने दूसरा वोडुनिट और शैली को केवल कुछ आलसी जोड़ मिलते रहते हैं, क्योंकि यह दरार करने के लिए मुश्किल है। आपने कितनी बार ऐसी कहानियाँ देखी हैं जो पहले फ्रेम में हत्यारे को प्रकट करती हैं और फिर उसकी प्रेरणा खोजने के लिए पूरे आख्यान को आकार देती हैं। गुमराह और शैली में औसत दर्जे की प्रविष्टियों के अलावा एक ऐसी फिल्म है जो खुद को एक बुद्धिमान फिल्म के रूप में सोचती है, लेकिन दर्शकों को भ्रमित करने के लिए जल्द ही उसी योजना में खुद को उलझा लेती है। मागीज थिरुमेनी की कहानी और असीम अरोड़ा की पटकथा गुमराह हत्या की एक बहुत ही सरल कहानी है, जिसे और भी सरलता से केवल अंत तक छदम जटिल बनाने के लिए कहा गया है। एक प्रासंगिक आदमी की हत्या की जा रही है। एक हत्यारे ने अब तक के सबसे खूनी कपड़े पहने हैं और वह आसानी से बच निकलता है क्योंकि वह बहुत चालाक है। अगले हफ्ते पुलिस बहुत ही सीआईडी स्तर की पूछताछ के बाद हत्यारे को पकड़ लेती है और खुद के लिए एक गड़बड़ कर देती है जब दो दिखने वाले पुरुष उनके सामने खड़े होते हैं। इस कहानी को जटिल बनाने के लिए असीम के साथ वर्धन केतकर उन परतों को जोड़ते हैं जो कहानी के लिए बेहद महत्वहीन हैं। हम्मीर रोनित रॉय आदित्य रॉय कपूर में से एक अर्जुन से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को भगाने में मदद की थी, जबकि यह एक बहुत ही सुविधाजनक कारण है। यह मुख्य कहानी के लिए ज़्यादा काम नहीं करता है। सुविधा की बात करें तो यह इस उत्पाद का पसंदीदा शब्द है जो केवल आसान मार्ग की तलाश करता है। सबूत बिना किसी प्रयास के बहुत आसानी से ही प्रकट हो जाते हैं। हर कोई सही समय पर सही जगह पर है। साथ ही जब पुलिस ने सचमुच उनका अपहरण कर लिया है तो दोनों आदित्यों में से किसी ने भी उनकी तलाश कैसे नहीं की। परिवार को भूल जाइए, कोई परिवार नहीं। क्या उनमें से एक के पास पूरी एजेंसी नहीं है? क्या उनके कर्मचारी चिंतित नहीं हैं? क्रेडिट जहां यह देय है, फाइनल रिवील पोर्शन अच्छे पल्पी कंटेंट के साथ साथ स्टैंड अलोन भी बनाता है। इसका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। संपूर्ण कथा जो एक सेटअप से दूसरे में कूदती है, उसमें सभी को सर्वोच्च रूप से बांधने के लिए गोद की कमी होती है। यह छोटे एपिसोड जैसा दिखता है जिसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए गाने गाए जाते हैं, लेकिन वे इसे कहीं नहीं ले जाते। साथ ही कला विभाग को भी बहुत कुछ जवाब देना है। खून अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो वह भूरा हो जाता है क्योंकि उसमें लोहा होता है और हवा में ऑक्सीजन होती है। प्रतिक्रिया रंग बदलती है। यहाँ खून लिपस्टिक के दाग जैसा दिखता है।
आप देखेंगे टॉस के लिए विस्तार पर ध्यान दिया गया। कला टीम जिसने भी सोचा था कि आदित्य रॉय कपूर अजीब टैटू के साथ 2 अलग-अलग शर्ट पहने हुए हैं और चेहरे की विशेषताओं या बालों में कोई बदलाव नहीं है, हमें दोहरी भूमिका के रूप में खिलाया जाएगा, हमें बात करने की ज़रूरत है। इसमें जोड़े की कपूर पहली बार में 2 अलग-अलग बोलने की शैलियों की कोशिश करते हैं, केवल इसे बीच में ही भूल जाते हैं और अंतिम अधिनियम के दौरान इसे पूरी तरह से कालीन के नीचे ब्रश कर देते हैं। अभिनेता वह करता है जो कोई उससे उम्मीद करता है और स्क्रिप्ट उसे समर्थन देने या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं करती है, क्योंकि चरित्र को सामान्य लिखा गया है। रोनित रॉय अभी भी समय में अटके हुए हैं और उड़ान के पिता बने हुए हैं। वह उस विक्रमादित्य मोटवाने के निर्देशन में अभूतपूर्व थे, लेकिन किसी तरह उसके आगे का सहारा काम एक जैसा रहा है और यह एक तरह से परेशान करने लगा है। मृणाल ठाकुर समझ बनाने में लगी हैं और काम भी। पूरी कास्ट में से एकमात्र स्टैंड आउट, जिसमें 2 आदित्य हैं, मोहित आनंद और दीपक कालरा सभ्य हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है। वर्धन केतकर इस पूरी फिल्म को बहुत कम रोमांचक बनाते हैं। वह कुछ जीवंत रोशनी में फेंकता है, लेकिन इस तरह नॉयर नहीं बनते हैं सर। एक समय के बाद फिल्म खुद को गंभीरता से लेना बंद कर देती है और एक दर्शक के तौर पर ऐसा महसूस होता है कहानी बहुत ऊबड़-खाबड़ है और इतने सहज बदलाव पतन में और इजाफा करते हैं। गुमराह एक बहुत ही आलसी उत्पाद है जो हर चीज़ को बहुत ही सरल बना देता है, जैसा कि वह बनने की कोशिश करता है। 2 आदित्य रॉय कपूर भी इसी झंझट को नहीं बचा सकते। गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपभोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह लगता है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। गुमराह एक थिएटर फिल्म का पूरा पैकेज है, जिसमें एक्शन, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, ड्रामा, रोमांस, सस्पेंस और थ्रिल का सही मिश्रण है। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय के साथ दोहरी भूमिकाओं में आदित्य रॉय कपूर गुमराह फिल्म निर्माता वर्धन केतकर की पहली निर्देशित फिल्म है और एक ईमानदार शुरुआत जो है। गुमराह की शुरुआत सच्ची घटनाओं से प्रेरित डिस्क्लेमर और फिर एक कार्ड के साथ होती है जिस पर द क्राइम लिखा होता है, जिसके बाद हम आदित्य रॉय कपूर को उसके घर में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करते हुए देखते हैं। उद्घाटन क्रेडिट गीत अनुक्रम इस प्रकार हैं, जो गति ग्राफिक्स पर एक नाटक के साथ रेखांकित किया गया है। शीर्षक ट्रैक प्रारंभिक क्रेडिट गीत है, जिसके बाद जांच पर अध्याय शुरू होता है। थ्रिलर शैली के लिए महत्वपूर्ण तत्व गुमराह में सब कुछ बहुत तेज है, लेकिन पहली छमाही में विशेष रूप से समय के खिलाफ दौड़ की तरह महसूस होता है। दूसरे भाग में गति बेहतर हो जाती है क्योंकि फिल्म निर्माता अपनी सामग्री के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपभोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह महसूस करती है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। मृणाल ठाकुर को एक बकवास एएसआई के रूप में अपराध स्थल पर पेश किया जाता है, जिसके बाद रोनित रॉय यानी कि वरिष्ठ निरीक्षक के बीच तनाव स्थापित होता है। आदित्य रॉय कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिल्म शुरू होती दिख रही है। गुमराह एक वॉर्डुनेट थ्रिलर है जिसमें 2 दिलचस्प रूप से जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक 2 समान जुड़वा बच्चों रॉनी और अर्जुन के रूप में दोहरी भूमिका में आदित्य रॉय कपूर के बीच पहचाना जाना बाकी है, जो प्रमुख संदिग्ध हैं। मुख्य संदिग्ध इसलिए भी हैं क्योंकि पुलिस के पास हत्यारे की गैलरी से उनमें से एक की स्पष्ट तस्वीर है। आदित्य रॉय कपूर के दोनों संस्करणों के लिए नायक चरित्र, परिचय गीत, गंभीर चिंतनशील कार्यालय जाने वाला लड़का और तेज तर्रार चतुर प्रकार कथा में अच्छी तरह से रखा गया है। हालांकि एक बड़ी समस्या फिल्म निर्माता की अपनी सामग्री में हस्तक्षेप है। एक निर्देशक दर्शकों को एक खास तरह की सोच में ले जाने की कोशिश क्यों करेगा, बजाय इसके
कि वे खुद के लिए यह जानने की कोशिश करें कि हत्यारा कौन है। यह रॉनी और अर्जुन से जुड़े पूछताछ दृश्यों के साथ मर्डर शॉट्स के उपयोग के साथ किया जाता है, लगभग दोहराव से, जब तक आप अपनी आंखें बंद करके अपने सिर में हत्या का दृश्य नहीं खेल सकते। एक निष्पक्ष चौकस आँख जो चम्मच से खिलाने या दर्शकों को हेरफेर करने में मदद करती है और वह भी बेहतर फिल्म बना सकती है। इसके बावजूद गुमराह आपको पूरी फिल्म में अपनी सीट से बांधे रखने के लिए काफ़ी है। अपने चरित्र के दोनों संस्करणों में आदित्य रॉय कपूर ने अच्छा काम किया है। मृणाल ठाकुर और रौनित रॉय के किरदार इतने अच्छी तरह से गढ़े नहीं गए हैं। हालांकि मृणाल को दूसरे भाग में कुछ अभिनय की मांसपेशियों को फ्लैक्स करने के लिए कुछ जगह मिलती है। वेदिका पिंटो का एक छोटा सा कैमियो है और वह अपनी खराब स्केच आउट भूमिका के साथ न्याय करती है। संवाद शैली के अनुकूल है, जैसा कि डिज़ाइन करता है। गुमराह दिल्ली और गुरुग्राम पर आधारित है और कहानी इस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित महसूस करती है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में हुई एक हत्या और इस तरह की फिल्म के लिए मीडिया की संलिप्तता को छोड़ दिया गया है। सेकेंड हाफ में गुमराह काफ़ी बेहतर फिल्म है। पुलिस हिरासत में साधारण पूछताछ के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। एक अंतर्जातीय विवाह कोण है और एक एएसपी व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक चरित्र को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक जुआरी माँ का कोण एक प्रेमिका और परिवार की प्रतिद्वंद्विता कहानी को परतदार बनाए और इसे महज एक मर्डर मिस्ट्री से ज़्यादा बनाए। पहले हाफ की जल्दबाजी के बिना अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर आगे और पीछे की गति के साथ संपादन बहुत बेहतर दिखता है। वैसे एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं और खुलासे हुए हैं। सेकंड हाफ में कैमरा वर्क अच्छा है। वास्तव में फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीक्वेंस है जो विशेष उल्लेख के योग्य है। यह 90 के दशक की कई एक्शन फिल्मों की यादें वापस लाएगा। शायद शैली पर एक मोटा टिप्पणी जिसे एक दर्शक के रूप में आनंद लेने की संभावना है। बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ओवर द टॉप है, हालांकि यह ज़्यादातर हिस्सों में अपना काम करता है। फिल्म के 3 गानों को छोड़कर अल्लाह दे बंदे उस सीन के लिए अजीब लगता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। फिल्म का चरमोत्कर्ष रहस्योद्घाटन और फैसले के बारे में है। शुक्र है कि वहाँ कोई हाई टेंशन मेलोड्रामा नहीं है। हालांकि रेचन एक विशेष तरीके से हासिल किया जाता है और न्याय की जीत होती है। क्या चुटकी है कि कैसे महिला इंस्पेक्टर यानी कि मृणाल को बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि वह भावुक हो जाती हैं। एक भोला भाला पुलिस अधिकारी दिखने में खो जाता है और व्यक्तिगत स्तर पर अपराधी से बात करता है। सभी स्तर की वस्तुनिष्ठता खो देता है जिसे वह पहले की मास्टर के रूप में दिखाया गया था। क्या गुमराह इससे ज़्यादा खास हो सकती है? गुमराह ऐसे अपराधों के केस सारांश के साथ समाप्त होता है जिसमें 2 समान जुड़वा बच्चों को आरोपित किया गया था, लेकिन कई देशों में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। ज्ञान प्रदान करने वाला अस्वीकरण जो फिल्म के प्रेरणा स्रोत का हवाला देता है। कुल मिलाकर गुमराह एक पूर्ण मनोरंजक और एक पैसा वसूल फिल्म है जिसे आप इस सप्ताह के अंत में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। तमिल फिल्म थड़म की रीमेक यह फिल्म आकाश सरदाना यानी कि आदित्य लाल की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है और 2 संदिग्ध हमशक्ल हैं, अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर और रॉनी उर्फ सूरज यानी कि आदित्य रॉय कपूर। एसीपी यादव यानी कि रौनित रॉय की नज़र अर्जुन पर है। शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर को लगता है कि रॉनी हत्यारा है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। आगे क्या होता है, कहानी सामने आती है। एक हत्या की जांच के दौरान इंस्पेक्टर शिवानी माथुर को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल एक है और सबूत दोनों की ओर इशारा करते हैं। मामले से जुड़े राज खुलने पर मामला और पेचीदा हो जाता है। असली कातिल कौन है और क्या शिवानी इस मामले की गुत्थी सुलझा पाएगी? एक सम्मोहक क्राइम ड्रामा में ट्विस्ट, टर्न, सस्पेंस और ड्रामा होना चाहिए और गुमराह में काफ़ी कुछ है जो पूरी कहानी में दिलचस्प तरीके से फैला है।
2019 की तमिल फिल्म थड़म की रीमेक वर्धन केतकर के निर्देशन में बनी इस उद्यम ने आपको शुरुआती दृश्य से ही सही तरीके से बांधे रखा है। जब एक हत्या की जाती है और रहस्य का पता चलता है, जांच अधिकारी शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर को दो हमशक्ल अर्जुन सहगल और रॉनी यानी कि आदित्य रॉय कपूर से असली अपराधी का पता लगाने की ज़रूरत के बाद वोडुनिट और अधिक पेचीदा हो जाता है। लेखक असीम अरोड़ा और मागीस थिरुमेनी की पटकथा और केतकर का तना हुआ निर्देशन यह सुनिश्चित करता है कि कहानी अधिकांश भाग के लिए तेज़ी से आगे बढ़े, भले ही कथा फ्लैशबैक में चली जाए। यह रुक रुक कर कुछ गति खो देता है। मुख्य रूप से पहले भाग में कहानी का निर्माण होता है, लेकिन फिर से चीज़ों को लेने के लिए ट्विस्ट का इंतज़ार होता है। दोनों लोगों की ओर समान रूप से इंगित करने वाले साक्ष्य अच्छी तरह से किए गए हैं। फिल्म डबल रोल किराए के ट्रॉप्स का उपयोग नहीं करती है। इसमें गलत पहचान पहेली को अधिक नहीं करती है। एक सीधी सादी कहानी होने के बावजूद कथानक के मोड़ मनोरंजक होते हैं और एक ताज़ा बैक स्टोरी के साथ कहानी बेहतर हो जाती है। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जो इसे और अधिक जिज्ञासु बनाती है। इस प्रकार कहानी भले ही थोड़ी दूर की लगती हो, अंत में दिए गए उदाहरण आपको विश्वास दिलाएंगे। केतन सोढा का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच बढ़ाता है और साउंड ट्रैक में मधुर धुनें हैं। मिथुन का अल्लाह दे बंदे और अभिजीत वघानी का टाइटल ट्रैक विशेष रूप से अलग है। आदित्य रॉय कपूर के किरदार चौक और पनीर की तरह हैं और दोनों में ही वह चमकते हैं। वह सलीके से कपड़े पहने पेशेवर की भूमिका उतनी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं जितनी कि सड़क पर चलने वाले बदमाश रॉनी की। अभिनेता जितनी शिद्दत से स्टंट और इमोशन करते हैं, उतनी ही चुटीली लाइनें भी देते हैं। चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ उनके दृश्यों ने हंसी उड़ा दी। मृणाल एक बकवास, स्मार्ट और मेहनती पुलिस वाले के रूप में अपना पक्ष रखती हैं, जैसे कि रोनित रॉय अपने सांठगांठ करने वाले बॉस एसीपी धीरेन यादव के रूप में करते हैं। वेदिका पिंटो अर्जुन की प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और सीमित स्क्रीन समय के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आकर्षक कथानक, ट्विस्ट और टर्न और अच्छी कहानी कहने के कारण गुमराह थिएटर में जाने लायक है। हत्या के पीछे का मकसद भले ही किसी बड़े आश्चर्य के रूप में सामने ना आए, लेकिन सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखेगा। एक क्राइम थ्रिलर तब काम करता है जब फोरप्ले उतना ही सम्मोहक होता है जितना कि निर्माता चरमोत्कर्ष के लिए रोक कर रखते हैं। यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री है जहाँ जांच झागदार डेली सोप की तरह भटकती रहती है, जो एक झूठे नोट पर प्रहार करता रहता है। शीर्षक को शाब्दिक रूप से लेते हुए गुमराह जल्दी भटक जाता है, नकली पुलिस थानों, पूर्वानुमेय कार्रवाई और दिखावटी रोमांस की ओर मुड़ जाता है। जब तक यह बात आती है, तब तक दृश्यों और टूर गाइड में विश्वास खो जाता है। एक हत्या की कहानी जहां दो संदिग्ध एक जैसे दिखते हैं। तमिल हिट थड़म का यह एक रूपांतरण एक दिलचस्प विचार से प्रेरित है, जो अपनी सरलता के कारण कागज पर अच्छा काम करता है। अंतिम क्रेडिट से पहले प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि विचार को एक निकाय की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है, गुमराह एक थकाऊ घड़ी बन जाती है जिसमें उद्देश्य की कमी होती है। निर्देशक वर्धन केतकर नीरस संवादों और नीरस स्थितियों से चिन्हित उबाऊ बिल्डअप में इतना समय बिताते हैं कि कोई व्यक्ति वोडुनिट के परिणाम में रुचि खो देता है। बरसात की रात, रहस्यमय परिस्थितियों में एक युवक की हत्या हो जाती है और एक उद्यमी पुलिस शिवानी माथुर यानी कि मृणाल ठाकुर जांच की कमान संभालती हैं। शक की सुई अर्जुन यानी कि आदित्य रॉय कपूर पर जाती है, जो पहले से ही असिस्टेंट कमिश्नर यादव यानी कि रोनित रॉय की हिट लिस्ट में हैं। जैसा कि यादव मामले में अर्जुन को ठीक करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। सूरज यानी कि दोहरी भूमिका में आदित्य पुलिस और दर्शकों के मन में संदेह के बीज बोते हुए चित्र में हकलाता है। रास्ते में शिवानी ने अपना पूर्वाग्रह विकसित कर लिया और असली अपराधी को खोजने के लिए अपने घमंडी, श्रेष्ठ और एक चतुर संदिग्ध को ख़त्म करना पड़ा।
ऐसी पिछली कहानियाँ हैं जो व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और गलत जाति के गौरव को संबोधित करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कार्यवाही से जुड़े रहने के लिए कोई भावनात्मक प्रफुल्लित करने वाला नहीं है। तमिल से हिंदी में अनुकूलन केवल सहारनपुर जैसे शहरों के नाम या हरियाणवी लहजे में बोलने वाले पुलिस कांस्टेबलों के नामों को छोड़ने से अधिक की मांग करता है। फिल्म के पूरे भावनात्मक ग्राफ का अनुवाद करने के लिए और गुरुग्राम जैसे बुनियादी तथ्यों को जानने की ज़रूरत है जो हरियाणा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेरंग लेखन से लाचार द नाइट मैनेजर में एक चुंबकीय प्रदर्शन के बाद आदित्य अपने नीरस तरीकों से लौटता है। वह अर्जुन को सूरज से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह उस लहजे तक ही सीमित रहता है जो एक पुट ऑन जैसा लगता है। यहाँ तक कि आमतौर पर कुशल मृणाल ठाकुर की गलतियाँ से गुजरती दिख रही हैं। यह केवल रोनित रॉय ही हैं जो जांच में कुछ ऊर्जा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भावनात्मक रूप से सपाट अभ्यास है। गुमराह फिल्म की समीक्षा। एक हत्या के मामले में दो हमशक्लों का अनुसरण करने वाली यह पुलिस प्रक्रिया आपको अपने सामान्य खुलासे और मोड़ से उत्साहित करने में विफल रहती है। हत्या एक चेहरे एक जैसे दो आरोपी पुलिस के लिए गुमराह में हल करना एक पहेली है, एक थ्रिलर जो बहुत ही अनुमानित मोड़ लेती है। फिल्म की शुरुआत दिल दहलाने वाले अंदाज में एक शख्स की नृशंस हत्या से होती है। अपराधी की भूमिका आदित्य रॉय कपूर ने अपनी पहली दोहरी भूमिका में निभाई है। आखिरकार यह एक ही अपराध के लिए दो पुरुषों को पकड़ने की ओर ले जाता है और दर्शकों और पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हत्यारा कौन हो सकता है। वर्धन केतकर द्वारा निर्देशित गुमराह शुरू से ही दर्शकों को सूचित करती है कि यह सच्चे मामलों से प्रेरित है। अंत में फिल्म मलेशिया, यूएस, यूके और जर्मनी जैसे देशों के उदाहरणों का हवाला देती है जहां इस तरह की स्थिति हुई है। एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ की हत्या के बाद मृणाल ठाकुर की शिवानी माथुर को मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनका नाम शायद मर्दानी 2014 से रानी मुखर्जी के किरदार की ओर इशारा करता है। बेहद ध्यान केंद्रित करने वाली और बकवास करने वाली शिवानी के पास इस मामले पर अपने शुरुआती सिद्धांत हैं, लेकिन एक बार जब उनके वरिष्ठ एसीपी धीरेन यादव यानी कि रोनित रॉय अप टू डेट हो जाते हैं तो उन्हें पूरी बात पता चल जाती है। ऐसा लगता है कि धीरेन के पास अर्जुन सहगल यानी कि आदित्य के खिलाफ एक पुराना प्रतिशोध है और वह पहले ही तय कर चुका है कि वह दोषी है। इस बीच पुलिस सूरज राणा उर्फ रॉनी आदित्य को ढूंढती है और उसी अपराध के लिए उसे पकड़ती है। दो अलग अलग एजेंडे के साथ धीरेन और शिवानी को यह पता लगाना है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जैसा कि इन दिनों ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में होता है, यह भी एक साउथ हिट की रीटेलिंग है। गुमराह तमिल फिल्म थड़म 2019 की रीमेक है जिसमें अरुण विजय दोहरी भूमिका में हैं, लेकिन मर्डर मिस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फिल्म के 20 मिनट के भीतर यह अर्जुन और सूरज के जीवन में एक फ्लैशबैक में बदल जाता है। यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वे हत्या की रात तक कैसे पहुँचे। फिर यह अर्जुन के साथ जानवी यानी कि वेदिका के परिचय के साथ एक रोमांस में तल्लीन हो जाता है। साथ ही सूरज के अपने दोस्त और साथी चड्डी यानी कि दीपक कालरा के साथ हुई डकैती के साइड ट्रैक को भी उलझा देता है। अर्जुन और सूरज एक दूसरे से कैसे बंधे हैं इसका बड़ा खुलासा भी चौंकाने वाला है, लेकिन फिल्म इसे एक बड़े आहा पल के लिए खेलती है जो काम नहीं करता। फिल्म में प्रदर्शन सबसे बेपरवाह है। यहाँ कोई वास्तविक स्टैंड आउट नहीं है। आदित्य दोनों किरदारों को खास तरीके से अलग करते हैं। पुरुषों में से एक सम्मानित है जबकि दूसरा बदमाश है। रोनित और मृणाल के किरदार इस मायने में भी विपरीत हैं कि उन्होंने भी पहले ही एक आदमी को दूसरे पर अपराध बोध मान लिया है। उनके दृढ़ विश्वासों में उनके दृढ़ विश्वास फिल्म के दूसरे भाग का नेतृत्व करते हैं। क्राइम थ्रिलर में कुछ अच्छी तरह से किए गए एक्शन सीक्वेंस और इसके संवादों के साथ कुछ अनजाने हंसी मजाक के क्षण हैं,
लेकिन कुल मिलाकर यह एक टेलीविज़न शो के लंबे एपिसोड जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में रोमांस का चक्कर पूरी तरह से दूसरी फिल्म जैसा लगता है। गुमराह आपको बोर नहीं करेगा, लेकिन यह आपको उत्साहित नहीं करेगा कि आगे क्या होने वाला है। यह हाल ही में कई आपराधिक बनाम कानून परिवर्तन थ्रिलर में देखा गया एक पैटर्न है कि पुलिस अधिकारी अपनी तकनीक और विशाल जनशक्ति के साथ भी अपराधी से एक कदम पीछे रहते हैं, जिसने कम से कम 10 से 20 कदम आगे सोचा है। अगर पूरे कथानक को यहाँ क्या हुआ फ्लैशबैक में दर्शकों को समझाया जाए तो यह दर्शकों को लगभग आश्वस्त नहीं करता है। गुमराह फिल्म की समीक्षा। तमिल भाषा की थड़म 2019 की रीमेक गुमराह फिर से सवाल उठाती है कि हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। एक युवक की निर्मम हत्या इस मामले को सौंपे गए पुलिस वालों के लिए एक पहेली है। इंस्पेक्टर शिवानी यानी कि मृणाल ठाकुर एक ऐसी तेज तर्रार पुलिस वाली महिला हैं जो अपने अधीनस्थों पर भौंकती हैं और मूर्खों को खुशी से नहीं सहती, भले ही वह उसका सीनियर रोनित रॉय ही क्यों न हो। हत्यारा कौन हो सकता है? क्या यह साफ सुथरा अर्जुन है या कम उम्र का रॉनी? दोनों को आदित्य रॉय कपूर ने दोहरी भूमिका में निभाया है। तमिल भाषा की थड़म 2019 की रीमेक गुमराह को देखते हुए जो मुख्य सवाल दिमाग में आता है वह यह है कि हिंदी फिल्में ऐसी हालिया फिल्मों का रीमेक क्यों चुन रही हैं, खासकर जब मूल आसानी से उपलब्ध है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। यह लगभग वैसा ही है जैसे बॉलीवुड में कोई मूल विचार नहीं बचा है। यह देखते हुए कि पिछले हफ्ते की भोला भी 2019 की कैथी की तमिल में भी रीमेक थी। मैंने मूल नहीं देखा है, इसलिए मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन गुमराह एक ड्रैग के अलावा और कुछ नहीं है। संदिग्धों में से कोई भी कुछ नहीं करता। अर्जुन जो अपनी दिलेर सहकर्मी यानी कि वेदिका पिंटो में से रोमांस करता है, और न ही रॉनी जो अपने दोस्त दीपक कालरा के साथ घूमता है, थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करता है। मुख्य संघर्ष इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए मृत रिंगर हैं। तो दोनों में से कौन था जिसने नुकीली वस्तु उठाई और अपने शिकार को कई बार वार किया? एक युवक की मौत की हत्या की जांच में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब पुलिस को पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध का हमशक्ल है। क्या अच्छा है? मृणाल ठाकुर इस लुक को बहुत दिमाग के साथ फिल्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक व्यक्ति की उसके घर में हत्या कर दी जाती है और पुलिस संभावित हत्यारे को तभी पकड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसके जैसा कोई हमशक्ल घूम रहा है। असली कातिल कौन है और ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए खेल शुरू होता है। गैसलाइट के बाद इस महीने दूसरा वोडोनिट और शैली को केवल कुछ आलसी जोड़ मिलते रहते हैं क्योंकि यह दरार करने के लिए मुश्किल है। आपने कितनी बार ऐसी कहानियाँ देखी हैं जो पहले फ्रेम में हत्यारे को प्रकट करती हैं और फिर उसकी प्रेरणा खोजने के लिए पूरे आख्यान को आकार देती हैं। गुमराह और शैली में औसत दर्जे की प्रविष्टियों के अलावा एक ऐसी फिल्म है जो खुद को एक बुद्धिमान फिल्म के रूप में सोचती है, लेकिन दर्शकों को भ्रमित करने के लिए जल्द ही उसी योजना में खुद को उलझा लेती है। मागीज थिरुमेनी की कहानी और असीम अरोड़ा की पटकथा। गुमराह हत्या की एक बहुत ही सरल कहानी है जिसे और भी सरलता से केवल अंत तक छद्म जटिल बनाने के लिए कहा गया है। एक अप्रासंगिक आदमी की हत्या की जा रही है। एक हत्यारे ने अब तक के सबसे खूनी कपड़े पहने हैं और वह आसानी से बच निकलता है क्योंकि वह बहुत ही चालाक है। अगले हफ्ते पुलिस बहुत ही सीआईडी स्तर की पूछताछ के बाद हत्यारे को पकड़ लेती है और खुद के लिए एक गड़बड़ कर देती है जब दो दिखने वाले पुरुष उनके सामने खड़े होते हैं। इस कहानी को जटिल बनाने के लिए असीम के साथ वर्धन केतकर उन परतों को जोड़ते हैं जो कहानी के लिए बेहद महत्वहीन हैं। हम्मीर, रोनित रॉय, आदित्य रॉय कपूर में से एक,
अर्जुन से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को भगाने में मदद की थी। जबकि यह एक बहुत ही सुविधाजनक कारण है, यह मुख्य कहानी के लिए ज़्यादा काम नहीं करता है। सुविधा की बात करें तो यह इस उत्पाद का पसंदीदा शब्द है जो केवल आसान मार्ग की तलाश करता है। सबूत बिना किसी प्रयास के बहुत आसानी से कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। हर कोई सही समय पर सही जगह पर है। साथ ही जब पुलिस ने सचमुच उनका अपहरण कर लिया है तो दोनों आदित्यों में से किसी ने भी उसकी तलाश कैसे नहीं की। परिवार को भूल जाइए, कोई परिवार नहीं। क्या उनमें से एक के पास पूरी एजेंसी नहीं है? क्या उनके कर्मचारी चिंतित नहीं हैं? क्रेडिट जहां देय है, फाइनल रिवील पोर्शन अच्छे पल्पी कंटेंट के साथ साथ स्टैंड अलोन भी बनाता है। इसका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। संपूर्ण कथा जो एक सेटअप से दूसरे में कूदती है, उसमें सभी को सर्वोच्च रूप से बांधने के लिए गोंद की कमी होती है। यह छोटे एपिसोड जैसा दिखता है जिसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए गाने गाए जाते हैं, लेकिन वे इसे कहीं नहीं ले जाते। साथ ही कला विभाग को भी बहुत कुछ जवाब देना है। खून अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो वह भूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें लोहा होता है और हवा में ऑक्सीजन होती है। प्रतिक्रिया रंग बदलती है। यहाँ खून लिपस्टिक के दाग जैसा दिखता है। आप देखेंगे टॉस के लिए विस्तार पर ध्यान दिया गया। कला टीम जिसने भी सोचा था कि आदित्य रॉय कपूर अजीब टैटू के साथ दो अलग अलग शर्ट पहने हुए हैं और चेहरे की विशेषताओं या बालों में कोई बदलाव नहीं है। हमें दोहरी भूमिका के रूप में खिलाया जाएगा। हमें बात करने की ज़रूरत है। इसमें जोड़े की कपूर पहली बार में दो अलग अलग बोलने की शैलियों को कोशिश करते हैं, केवल इसे बीच में ही भूल जाते हैं और अंतिम अधिनियम के दौरान इसे पूरी तरह से कालीन के नीचे ब्रश कर देते हैं। अभिनेता वह करता है जो उसे कोई उम्मीद करता है और स्क्रिप्ट उसे समर्थन देने या बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं करती है, क्योंकि चरित्र को सामान्य लिखा गया है। रोनित रॉय अभी भी समय में अटके हुए हैं और उड़ान के पिता बने हुए हैं। वह उस विक्रमादित्य मोटवाने के निर्देशन में अभूतपूर्व थे, लेकिन किसी तरह उसके आगे का सारा काम एक जैसा रहा है और यह एक तरह से परेशान करने लगा है। मृणाल ठाकुर समझ बनाने में लगी हैं और काम भी। पूरी कास्ट में से एकमात्र स्टैंड आउट जिसमें दो आदित्य हैं, मोहित आनंद और दीपक कालरा सभ्य हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर कराने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है। वर्धन केतकर इस पूरी फिल्म को बहुत कम रोमांचक बनाते हैं। वह कुछ जीवंत रोशनी में फेंकते हैं, लेकिन इस तरह नोयर नहीं बनते हैं सर। एक समय के बाद फिल्म खुद को गंभीरता से लेना बंद कर देती है और एक दर्शक के तौर पर ऐसा महसूस होता है। कहानी बहुत ऊबड़ खाबड़ है और इतने सहज बदलाव पतन में और इजाफा करते हैं। गुमराह एक बहुत ही आलसी उत्पाद है जो हर चीज़ को बहुत ही सरल बना देता है, जैसा कि वह बनने की कोशिश करता है। दो आदित्य रॉय कपूर भी इसी झंझट को नहीं बचा सकते। गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपभोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह लगता है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। गुमराह एक थिएटर फिल्म का पूरा पैकेज है जिसमें एक्शन, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, ड्रामा, रोमांस, सस्पेंस और थ्रिल का सही मिश्रण है। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय के साथ दोहरी भूमिकाओं में आदित्य रॉय कपूर गुमराह फिल्म निर्माता वर्धन केतकर की पहली निर्देशित फिल्म है और एक ईमानदार शुरुआत जो है। गुमराह की शुरुआत सच्ची घटनाओं से प्रेरित डिस्क्लेमर और फिर एक कार्ड के साथ होती है जिस पर द क्राइम लिखा होता है, जिसके बाद हम आदित्य रॉय कपूर को उसके घर में एक व्यक्ति की बेरहमी से निर्मम हत्या करते हुए देखते हैं। उद्घाटन क्रेडिट गीत अनुक्रम इस प्रकार हैं, जो गति ग्राफिक्स पर एक नाटक के साथ रेखांकित किया गया है। शीर्षक ट्रैक प्रारंभिक क्रेडिट गीत है, जिसके बाद जांच पर अध्याय शुरू होता है। थ्रिलर शैली के एक महत्वपूर्ण तत्व, गुमराह में सब कुछ बहुत तेज है, लेकिन पहली छमाही में विशेष रूप से समय के खिलाफ दौड़ की तरह महसूस होता है।
दूसरे भाग में गति बेहतर हो जाती है क्योंकि फिल्म निर्माता अपनी सामग्री के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुमराह समकालीन तेज़ी से सामग्री उपभोग करने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म की तरह महसूस करती है, इधर उधर की गड़बड़ी की तरह, और वे फिल्म में रुचि खो देंगे। मृणाल ठाकुर को एक बकवास एएसआई के रूप में अपराध स्थल पर पेश किया जाता है, जिसके बाद रोनित रॉय यानी कि वरिष्ठ निरीक्षक के बीच तनाव स्थापित होता है। आदित्य रॉय कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिल्म शुरू होती दिख रही है। गुमराह एक वॉर्डुनिट थ्रिलर है जिसमें जो दिलचस्प रूप से जाना जाता है, लेकिन अभी तक दो समान जुड़वा बच्चों यानी कि रॉनी और अर्जुन के रूप में दोहरी भूमिका में आदित्य रॉय कपूर के बीच पहचाना जाना बाकी है, जो प्रमुख संदिग्ध हैं। मुख्य संदिग्ध इसलिए भी हैं क्योंकि पुलिस के पास हत्यारे की गैलरी से उनमें से एक की स्पष्ट तस्वीर है। आदित्य रॉय कपूर के दोनों संस्करणों के लिए नायक चरित्र परिचय गीत, गंभीर चिंतन शैली, कार्यालय जाने वाला लड़का और एक तेज तर्रार चतुर प्रकार कथा में अच्छी तरह से रखा गया है। हालांकि एक बड़ी समस्या फिल्म निर्माता की अपनी सामग्री में हस्तक्षेप है। एक निर्देशक दर्शकों को एक खास तरह की सोच में ले जाने की कोशिश क्यों करेगा, बजाय इसके कि वे खुद के लिए यह जानने की कोशिश करें कि हत्यारा कौन है। यह रॉनी और अर्जुन से जुड़े पूछताछ दृश्यों के साथ मर्डर शॉट्स के उपयोग के साथ किया जाता है, लगभग दोहराव से, जब तक आप अपनी आंखें बंद करके अपने सिर में हत्या का दृश्य नहीं खेल सकते। एक निष्पक्ष चौकस आंख जो चम्मच से खिलाने या दर्शकों को हेरफेर करने में मदद नहीं करती है, और वह और भी बेहतर फिल्म बना सकती है। इसके बावजूद गुमराह आपको पूरी फिल्म में अपनी सीट से बांधे रखने के लिए काफ़ी है। अपने चरित्र के दोनों संस्करणों में आदित्य रॉय कपूर ने अच्छा काम किया है। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय के किरदार इतनी अच्छी तरह से गढ़े नहीं गए हैं। हालांकि मृणाल को दूसरे भाग में कुछ अभिनय की मांसपेशियों को फ्लैक्स करने के लिए कुछ जगह मिलती हैं। वेदिका पिंटो का एक छोटा सा कैमियो है और वह अपनी खराब स्केच आउट भूमिका के साथ न्याय करती हैं। संवाद शैली के अनुकूल है जैसा कि डिज़ाइन करता है। गुमराह दिल्ली और गुरुग्राम पर आधारित है और कहानी इस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित महसूस करती है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में हुई एक हत्या और इस तरह की फिल्म के लिए मीडिया की संलिप्तता को छोड़ दिया गया है। सेकंड हाफ में गुमराह काफ़ी बेहतर फिल्म है। पुलिस हिरासत में साधारण पूछताछ के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। एक अंतर्जातीय विवाह कोण है और एक एसीपी व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक चरित्र को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक जुआरी माँ का कोण एक प्रेमिका और परिवार की प्रतिद्वंदिता कहानी को परतदार बनाएं और इसे महज एक मर्डर मिस्ट्री से ज़्यादा बनाएं। पहले हाफ की जल्दबाजी के बिना अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर आगे और पीछे की गति के साथ संपादन बहुत बेहतर दिखता है। जैसे एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं और खुलासे किए गए हैं, सेकंड हाफ में कैमरा वर्क अच्छा है। वास्तव में फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीक्वेंस है जो विशेष उल्लेख के योग्य है। यह 90 के दशक की कई एक्शन फिल्मों की यादें वापस लाएगा। शायद शैली पर एक मोटा टिप्पणी जिसे एक दर्शक के रूप में आनंद लेने की संभावना है। बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ओवर द टॉप है, हालांकि यह ज़्यादातर हिस्सों में अपना काम करता है। फिल्म के 3 गानों को छोड़कर अल्लाह दे बंदे उस सीन के लिए अजीब लगता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। फिल्म का चरमोत्कर्ष रहस्योद्घाटन और फैसले के बारे में है। शुक्र है कि वहाँ कोई हाई टेंशन मेलोड्रामा नहीं है, लेकिन रेचन एक विशेष तरीके से हासिल किया जाता है जहाँ पर न्याय की जीत होती है। एक चुटकी है कि कैसे महिला इंस्पेक्टर मृणाल को बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि वह भावुक हो जाती हैं। एक भोला भाला पुलिस अधिकारी
दिखने में खो जाता है और व्यक्तिगत स्तर पर अपराधी से बात करता है। सभी स्तर की वस्तुनिष्ठता खो देता है जिसे वह अपने पहले की मास्टर के रूप में दिखाया गया था। क्या गुमराह इससे ज़्यादा खास हो सकती है?